अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक एक्सरसाइज 4.5 हमारी रह गई थी, स्पेशली क्लास 9 भी आपके लिए ये वीडियो है, तो ज़रा देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.5 में दो ही फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है, एक क्यूब में प्लस में और एक क्यूब में माइनस में। ठीक है, तो अब पता कैसे चलता है। मिस, ये सवाल में हमने यही फार्मूला लगाना। सबसे पहली बात ये बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा था फार्मूले की दो साइड्स होते हैं, कोई ना कोई एक साइड में फार्मूला मेंशन होगा। अब आप ये देखिए, आपको साफ दिख रहा है कि फ़र्स्ट टर्म भी क्यूब में है, सेकंड टर्म भी क्यूब में दिख रही है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्यूब ही हो। क्यूब का मतलब ये हो सकता है जैसे कि अब यहाँ पावर क्यूब है तो ये भी पता चला क्यूब ही है, लेकिन देखिए यहाँ पावर 9 है, तो क्या ये क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगा? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अगर फर्स्ट टर्म किसी का क्यूब है कैसे पता चलता है? अगर हम पावर्स, मैंने पहले भी कहा था, पावर्स को जब भी आपने ये जो वैल्यू है ये एक्स ए क्यूब की वैल्यू है। अगर हम ये फॉर्मूला सोचते हैं, हम अच्छे से जानते हैं ये ए क्यूब की वैल्यू। अगर हम इसमें से मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो फॉर्मूला आपके दिमाग में है उसकी पावर से सवाल की पावर को डिवाइड कर दो, तो आंसर आ रहा है एक्स की पावर 3। तो ये इक्वली आपके पास डिवाइड हो गया, ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके दिमाग में जो फॉर्मूला लगा है वो बिल्कुल सही लगा है। इसका मतलब ये स्क्वायर का नहीं है, ये क्यूब का है। दूसरी बात ये, इस आप देख भी रहे हैं कि बेटा ये क्यूब के ही फॉर्मूलाज है, क्योंकि नंबर्स भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 8 किसी के स्क्वायर नहीं है, लेकिन 8 2 का क्यूब ज़रूर है, तो आपको इन चीज़ों से आइडिया हो जाता है। दूसरी बात ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा। और क्यूब में आपके पास दो ही तरह के और फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जो वो वाला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, साफ पता चला, क्योंकि वो ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ये होल क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आपको मैं अभी तो पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें से ए की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको दिख रहा है आपके पास ए क्यूब की वैल्यू है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को आपने जब ए की वैल्यू चाहिए, ये जो वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब की वैल्यू है। आपको अगर ए की वैल्यू चाहिए, ये ए क्यूब की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अगर आपको उसकी ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसकी वैल्यू को फॉर्मूला की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपके ए की वैल्यू आ जाती है। सेम यही बात जब मैं बी की बात कर रही हूँ, तो ये बी क्यूब की वैल्यू है। अगर मुझे बी चाहिए तो फॉर्मूला की वैल्यू को मैं सवाल की वैल्यू को डिवाइड कर दूँ तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी इजीली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी तरीका है, वरना वो लॉग वाला भी तरीका हमने पढ़ा हुआ। अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाती है, मतलब वैल्यू वाई की जो है बी की वैल्यू वाई हो जाएगी। खैर, जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला में से वैल्यूज़ प्लॉट की और कुछ नहीं किया है। सवाल इस फॉर्मेट पे दिया हुआ था, इसका मतलब जवाब इक्वेशन के इस हिस्से पे जाएगा, ये आपको पहले से पता है। तो अगर सवाल राइट हैंड साइड में है तो जवाब लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो आई हैव जस्ट पुट इन द वैल्यूज़। a इज इक्वल्स टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू 2y, तो मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट किए। ए स्क्वायर मतलब अब x का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये बन गया 2y स्क्वायर का, ठीक है। डन, इतना से काम है। मैंने फिर भी एक और सवाल आपके लिए कर लिया, पार्ट नंबर 6। मुझे बाकी सारे पार्ट्स बहुत आसान लगे, एक फ्रैक्शन में था तो मैंने आपको सोच के दे दिया। तो ये भी ए क्यूब की वैल्यू है, ये बी क्यूब की वैल्यू है। वेरिएबल तो आपको पता है फॉर्मूला का वैल्यू से डिवाइड कर लोगे तो वेरिएबल ए की वैल्यू आपके पास आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब ये नंबर है, तो नंबर किसका क्यूब है ये डिवीजन से नहीं मिलता, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, यू हैव द कैलकुलेटर्स, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको उसमें इजीली वैल्यू मिल जानी है। आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, इसका मतलब 125 नहीं आ रहा, तो मतलब 2 जो है वो 125 में नहीं जा रहा। आपने 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, अगेन 125 नहीं आएगा। आपने 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, अगेन 125 नहीं आएगा। आपने 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 125 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको नंबर्स नहीं पता किसका क्यूब कौन है तब इससे भी मालूम कर सकते हो, तो कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो मैंने वही अपनी ए की वैल्यू लिख दी। मेरी ए की वैल्यू x/5, बी की वैल्यू 5/x। मैंने फॉर्मूलाज में वैल्यू प्लॉट की, इस फॉर्म में सवाल दिया हुआ था, इस फॉर्म में आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जब कैंसिल हो जाता है तो बच गया 1, 0 नहीं होता। कैंसिल का मतलब होता है 1। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है आपस में, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कैंसिल हुआ है। कैंसिल होता है तो आंसर आता है 1, जो यहाँ लिखना ज़रूरी भी है। देखिए मैंने लिखा भी 1, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन ये लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके 2 सवाल हो जाएंगे और सिर्फ यही 2 करने, दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
या माइनस दिख रहा है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे भी क्यूब के फॉर्मूले सवाल थे पहले, मैंने तो नहीं दिए, मैंने जानबूझ के पावर 9 में दिए ताकि आपको और क्लियर हो। एक्स की पावर 9 है, मैंने फॉर्मूले की वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। वाई की पावर भी 9 है, मैं वाई फॉर्मूले से डिवाइड करूँगी, आंसर आ जाएगा 3। और 8 जो कि मुझे पता है 2 का क्यूब है, तो अगेन सेम फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग यही चाहिए, सॉल्यूशन में वैल्यूज प्लॉट की है, आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। एक चीज़ यहाँ बताने की ज़रूरत है, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। आई रिपीट, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, हम ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये रहा, कुछ अलग था तो मैंने ये भी देख लिया, इसलिए ये भी आपको दे दिया है। तो ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, देख लीजिए, बस यही 4 क्वेश्चन टोटल करने। 4.5 डन है। 5.1 का एक सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 मैं इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में वो भी अपलोड कर लूँगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।